नमस्कार, आप देख रहे हैं द ऑटरिंग। मैं हूं निधि झा और स्वागत है आपका हमारी आज की चर्चा में। 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित हुए। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों के लिए ये मतगणना हुई थी, जहां एक और बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम के मतदाताओं ने राज्य के सत्ताधारी दलों में भरोसा जताया है, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल इसके विपरीत रही। हिमाचल की एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटें वहां के विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी की झोली में गई। बिहार में जेएनयू ने दोनों विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। आसाम की 5 सीटों में से भाजपा 3 पर विजयी रही और 2 उसकी सहयोगी यूपीपीएल को मिली। मिजोरम की तुइरियल सीट पर सत्ताधारी एमएनएफ ने जीत दर्ज की। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी को 2 और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 1 सीट मिली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में भी ममता मैजिक बरकरार रहा। मंगलवार को हुई मतगणना में तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की 4 विधानसभा सीटें दिनहाटा, शांतिपुर, खर्दा और दक्षिण 24 परगना की गोसावा में हुए उपचुनाव में सभी सीटों पर भारी मतों से जीत दर्ज की है। बता दें कि दिनहाटा और शांतिपुर सीटें इसके पहले के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खाते में गई थी, लेकिन 6 महीने के भीतर ही तृणमूल ने दोनों सीटें भाजपा से छीन ली, या यूँ कहें कि भाजपा से छीनने में तृणमूल इन सीटों को कामयाब रही। दिनहाटा से तृणमूल उम्मीदवार उदयन गुहा, खर्दा से तृणमूल प्रत्याशी शोभन देव चट्टोपाध्याय, गोसावा से तृणमूल उम्मीदवार शुभ्रत मंडल और शांतिपुर से तृणमूल प्रत्याशी ब्रज किशोर गोस्वामी ने जीत हासिल की। इसके साथ ही विधानसभा में तृणमूल विधायकों की संख्या बढ़कर 217 हो गई है। विधानसभा चुनाव में दिनहाटा से भाजपा सांसद निशित प्रामाणिक ने तृणमूल प्रत्याशी उदयन गुहा को केवल 57 वोटों के अंतर से हराया था, लेकिन अब की बार इस उपचुनाव में उदयन गुहा ने भाजपा प्रत्याशी अशोक मंडल को 1,64,000 से अधिक वोटों के रिकॉर्ड के अंतर से हरा दिया। वहीं शांतिपुर से भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने तृणमूल उम्मीदवार अजय दे को 15,878 वोटों से शिकस्त दी थी, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद दोनों ने सांसद बने रहने के लिए जिस दोनों सीटों पर उपचुनाव हुए उस सीट के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। चारों विधानसभा सीटों पर जीत से गदगद टीएमसी ने इसे लोगों की जीत बताई। वहीं भाजपा का कहना है कि राज्य में लोकतंत्र नहीं है। बंगाल में चुनाव नहीं होते ये स्पष्ट हो गया है। उनके उम्मीदवारों को प्रचार और मतदान नहीं करने दिया जा रहा, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का संगठन बहुत ही दुर्बल है, पर उन्होंने ये आरोप भी लगाया साथ ही कि राज्य में लूट और अराजकता का माहौल है। टीएमसी ना तो प्रचार करने देती है, ना ही कांग्रेस समर्थकों को कोई काम करने देती है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द ऑटरिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।